हरे कृष्णा। तो हर किसी का एक कर्तव्य है कि जिस किसी को ये से मानव जीवन मिला है, भगवान का जो संदेश हमारे तक चल कर आया उसको फैलाए। क्योंकि कलयुग आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमें ये छोड़ देना चाहिए सोचना कि भाई इसको तो जो साधु लोग हैं करेंगे, जो प्रचारक है उन्हीं का कर्तव्य है, हम तो गृहस्थ है, हम कर सकते। बिल्कुल। हम में हर कोई तो बराबर का ही, मतलब इतना ही पावरफुल जितनी और अन्य भक्त है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए इसको। बल्कि हर किसी भक्त को जो है पूरे प्रयास के साथ में जो है इस मिशन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये यज्ञ है भगवान का। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब होता है संग में किया गया कीर्तन, सब संग में किया गया प्रयास। तो हम सभी को करना चाहिए, नहीं तो ये कलयुग इतनी तेजी गति से बढ़ता जा रहा है। आने वाले जो है 15 साल के बाद जो है 2035 तक जो है, मतलब जो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। तो यदि वास्तव में हम मानव समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सही रूप में जय चारों नियमों का पालन करते हुए पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए यह प्रयास करें। और जब हम पूरे मानव समाज के लिए प्रयास करेंगे, सभी लोगों तक इस भगवान के संदेश तो को पहुंचाएंगे, सभी जीवों तक जो है। जितने हमारे पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, ट्विटर है, ये साधन क्यों है? लोग इनका क्या यूज कर रहे हैं? इनका सब यूज कर रहे हैं लोग इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत संख्या बढ़ती जा रही है। यदि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम पे कम से कम महामंत्र भी लिख करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं। महामंत्र के साथ साथ जो है हम लोग और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम उसमें और अन्य लोगों को भी जो है जोड़ सकते हैं। या इसी प्रकार से जो है, जो हमारे पास में कुछ वीडियोज है, कुछ कथाएं हैं। हरे कृष्णा। तो वो भी हम लोग जो है दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। जो हमारी वीडियोज है, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं ट्विटर पे भी डालता हूँ, मतलब कुछ संदेश जो है फेसबुक पे भी डालता हूँ, लिंक्डइन पे भी डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि वहाँ से आप ये मत सोचो कि वहाँ कोई सुनवा नहीं करने वाला। अभी 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोग अब निकल कर आए। खुद वे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, खुद लोग कह रहे हैं कि हमें भेजिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं उनको भेजता हूँ। तो 3-4 लोग धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। तो सबसे अ, अभी स्टार्ट हुई है जस्ट माता जी, अभी बस आप स्टार्ट आए हो, ज़्यादा लेट नहीं हुए आप। तो तो हमें ये जो है प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रचार करने का। नहीं तो आज पूरा मानव समाज एक तरह से पूरे वैसी धर्मदेश समाज में भर गए हैं। क्योंकि हमारा जो कार्यकलाप है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो वार्तालाप है, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम मार नहीं सकते, हम गाली नहीं दे सकते ऐसे दुष्ट लोगों से। तो अभी स्टार्ट हुई है सुषमा माता जी, आप टेंशन मत लो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे, कुछ पोस्ट डालेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो लोग कहेंगे देखो ये साधु होकर के जो है ऐसा आचरण कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। जैसे कि आजकल कुछ भक्तों के भी हम देखते हैं, वो भी इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर आकर के। हमें वो नहीं करना, हमें अपना असली कर्तव्य करना है। कल ही मैं पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत में कि प्रभुपाद जी ने जो है, मतलब विपियो कराबियो सबाबियो, जो दोस्त दोस्त लोग थे उनको भी हैप्पी बना दिया, उनको भी जो है मतलब भक्त बना दिया। और श्याम चैतन्य महाप्रभु जी ने जब चांद काजी का जब संवाद हुआ था चांद काजी के साथ में चैतन्य महाप्रभु का, तो चांद काजी के संवाद के बाद में मतलब प्योर संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन एक ऐसा आंदोलन है, जो ये कीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, ये सबसे पावरफुल है कलयुग में। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम आपको विधि बता सकते हैं कि 8 दिन में आप इसका कैसे रिजल्ट देख सकते हो। तो यदि हम चारों नियम पालन करते, सही साधना करते, शुद्ध भक्ति करेंगे और परिणाम संकीर्तन का कीर्तन करेंगे, लोगों को बताएंगे। कीर्तन का ये भी तो कीर्तन ही है ना, लोगों को भगवान का संदेश देना। हम इस तरह से हमारे पास जो भी कुछ मैटर आता है हम उसको दूसरे को बांटें। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे संसार में तो बनारस में उनके बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य लोग।
तो महाप्रभु ने बोला कि देखो, मैं कलयुग में गोलोक वृंदावन से ये मतलब हरिनाम के फल लेकर के आया था। उदाहरण दिया कि मैं एक माली हूँ, और एक माली का यदि बाग का जो आम नहीं बिकेगा, तो एक माली कितना अपना आम खा सकता है? 10-5 बस इतना ही खा सकता है। तो मैं कलयुग से ये जो हरिनाम के जो कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, गोलोक एर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है। गोलोक से मैं हरिनाम का ये संकीर्तन लेकर के आया था, लेकिन यहाँ लोग लेने के लिए तैयार नहीं, इसको स्वीकार नहीं कर रहे इस द्वेष के कारण। तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं, हम उसको मतलब पचा नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि हम उस संदेश को फैलाए जन जन तक। हाँ, इससे हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु श्याम बहुत प्रसन्न होंगे कि हम लोग जो है इस आंदोलन से जुड़ करके अन्य लोगों को भी जो है कृष्ण का संदेश दे रहे हैं, या कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप सबके लिए संदेश है कि कुछ भी नहीं है आपके पास में, जो हम वीडियोस भेजते हैं वो कम से कम लोगों के पास में जाए, ताकि हम भगवान के सामने शर्मिंदा ना हो कि हमने अपना सही कर्तव्य नहीं किया। कुछ भी नहीं है आपके पास में, महामंत्र भी लिख के भेज सकते हो आप। कुछ भी नहीं है तो जो है भगवत गीता के एक श्लोक भेज सकते हो आप। लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई एक प्रचारक बनो आप। ये समय इधर उधर न लगा करके हम देश समाज राष्ट्र के, तो हमें आज पूरे मानव समाज को बचाने की आवश्यकता। आज हमारा पूरा मानव समाज ऐसे दो राह पे खड़ा है कि मतलब एक बहुत ही भयानक विस्फोटक स्थिति पर है, विशेषकर भारत देश आज। तो लोगों को हम किसी भी तलवार के बल से नहीं बदल सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि देखो, जब मैं 70 साल की अवस्था में अमेरिका में आया, तो मुसलमानों ने इस देश को क्या पूरे विश्व में जो है तलवार के बल पर लोगों को बदला है। अंग्रेज मुसलमानों ने जो है तलवार दिखा करके, तो मुसलमान बनो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो लोगों को मुसलमान बनाया। ईसाइयों ने धन दे करके लोगों को ईसाई बना। आज भी पूरा देखो कितना क्रिश्चियनिटी बढ़ती जा रही है। पूरा पूर्वोत्तर खत्म हो चुका है, पूरा साउथ खत्म हो चुका है। केवल ये थोड़ा सा जो है नॉर्थ जो पार्ट है दिल्ली के इधर आसपास का, ये बचा हुआ है हरियाणा पंजाब। और हरियाणा में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा में क्या, पंजाब में बहुत तेजी से बढ़ता रह जा रहा है। वो लोग धीरे धीरे वो लोग पैसे दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, मतलब वो तो दूसरी बात हो जाएगी। तो लेकिन हमारे पास में सबसे पावरफुल चीज है हमारे, हमें तलवार से भी नहीं काम करना, हमें जो है पैसे से भी काम नहीं करना, हमें जो है भगवान के नाम से काम करना। इस नाम को दोगे लोगों को। आज भारत में देखिए आपकी, मतलब इतने वर्षों से जो है कितनी आर्मी लगाई, कितने लोग मर गए, कितना पैसा खर्च होता है, एक भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। और हमारे श्याम श्रील प्रभुपाद जी ने पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिर बना दिए। एक वीडियो वायरल हुई थी अभी बिना बिंद्रा प्रभु की, उसमें 12 मंदिर, एक सन्यासी जिसने पाकिस्तान में 12 मंदिर बना दिए। किसके बल पर? प्योरिटी के बल पर। पवित्रता में ही शक्ति है, पवित्रता में ही बल है, प्योरिटी इज द फोर्स। तो हम प्योरिटी के बल पर लोगों का हृदय बदल सकते हैं। ये हमने उदाहरण अपने आचार्यों से, अपने गुरु महाराज और अन्य आचार्यों से हम देख रहे हैं कि वे ऐसी स्थिति में रहते हुए, शिला जयप्रदा के स्वयं महाराज जी को हम देखते हैं कि वो ऐसी स्थिति में भी रहेगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता, वो भी अभी प्रचार कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद स्वयं महाराज जी भी अभी भी प्रचार कर रहे हो ऐसी स्थिति में भी। तो हमारे पास जो भी साधन है, शक्ति है, उसको पूरा गुरु की सेवा में निहित करना चाहिए। ये सर्वोपरि साधन है। हरे कृष्णा। तो ये संदेश मैंने इसलिए सुना आपको, ताकि हमारे अंदर ऊर्जा आए और हमारे अंदर प्रेरणा आए। बोले हरे कृष्णा। तो आगे उसमें बताया गया, यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई भी इच्छा रख करके, बिना इच्छा के भी, तो भक्ति करनी है तो भगवान ही करो। देवताओं की अलग अलग विधि से करोगे, चीजें मिल जाएगी आपको। सुंदर पत्नी, घर, सुंदर शरीर, बल, ये पैसा, धन, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लेकिन कब तक रहेगी? जब तक आपका शरीर है। जब तक ये शरीर नष्ट होगा, सब कुछ छीन ली जाएगी, कितनी बड़ी उपाधि हो। लेकिन यदि हम परम पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं त्रिवेण तेज गति से, तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन जो है पूर्णतः क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और हम जीवन के सही उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से यदि भक्ति नहीं करते, अपने जीवन को भक्ति के प्रचार के कार्यों में नहीं लगाते, उनकी क्या गति होगी? वो बहुत सुंदर इस श्लोक में बताया गया है। आयुर हरते वे सर्वपुंसा नाम यन्नत असो तस्ेर यतक्षण नीत उत्तम श्लोक वार्ता। अर्थात उदय होता हुआ सूर्य, सूर्य उदय होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य, आप ध्यान से देखना,
सूर्यदेव का आप देखते हो प्रतिदिन, तो सूर्यदेव 2 समय लाल होती है, उस पर लालिमा आती है। कब कब आती है कौन बताएगा? सूर्यदेव के ऊपर 2 टाइम में, एक दिन में 2 बार लालिमा आती है। दिन में, एक दिन में 2 बार लालिमा आती है। कब कब आती है सूर्यदेव पर लालिमा? पूरा लाल हो जाता है वो। तो वो डूबता हुआ जो उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य 2 टाइम होती है, अर्थात एक सुबह के समय जब पहली किरण गिरती है तो बहुत लालिमा आती है जब सूर्य उगता है, और एक जब सूर्य अस्त होता है तो उससे फिर भी लालिमा होता है, पूरा लाल हो जाता है। तो उगता हुआ सूर्य, हाँ सुबह और शाम, थैंक यू माता जी, अनुपमा मुदगल माता जी, बिल्कुल सही है, सुबह में शाम में भी। तो वो उगता हुआ डूबता हुआ सूर्य जो है क्रोध करता है उस समय, कहता है कि हे मूर्ख प्राणी, देखो मैंने तुम्हारे जीवन से एक जो है दिन और चुरा लिया, एक दिन और कम कर लिया। डूबता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य कहता है कि आज भी तुम्हारे पास में जो है एक समय है, थैंक यू उर्मिल माता जी, सुबह अस्त के समय, सही बात है, उदय और अस्त के समय, कि जब उदय होता है सूर्य तब कहता है कि देखो तुम्हारे पास में आज का दिन का समय है, तो तुम चाहो तो इस जीवन को जो है सार्थक कर सकते हो, आज के दिन को सार्थक कर सकते हो जीवन को, लेकिन हम नहीं करते। फिर डूबता हुआ सूर्य फिर हमारे ऊपर क्रोध करता है कि देखो मूर्ख प्राणी, मैंने तुम्हारे जीवन से एक दिन और चुरा लिया। तो कहते कि लेकिन किन लोगों की आयु का हरण करता है सूर्यदेव? उन लोगों की आयु का हरण करता है जो उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता नहीं सुनते, जो उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता नहीं करते, जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, जो लोग भगवान की कथा में रुचि नहीं लेते, ऐसे लोगों की आयु का हरण सूर्यदेव करता है। तो इसलिए सर्वोत्तम भगवान की चर्चा चलाने समय जो है हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमें वास्तव में अपने समय का, जीवन का सदुपयोग करना है तो हमें उत्तम श्लोक भगवान की वार्ताओं में, उनकी कथाओं में रुचि लेनी चाहिए, उन कथाओं का हमें सुनना चाहिए। अगर हम जो है इस तरह से जो है भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेते हैं, तो हम में और पशुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। अब थोड़ा सा जो है सूत गोस्वामी थोड़ा कठोर हो रहे हैं, अब थोड़ा जैसे कि डांट रहे हो, अब इस तरह से जो है संदेश दे रहे हैं, और अब तो तुलना करके बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तरवे किम न जीवंती है, वस्त्रना किम न सवंत न खाद्यंती मेहंती ग्राम पशु अपरहे। अर्थात क्या वृक्ष जीवित नहीं है क्या? अरे वृक्ष भी तो जीवित है, पेड़ भी तो जीवित है? और यदि जो वृक्ष, जो पेड़ है वे जीवित है, और इसी तरह से लोहार की जो दूखनी होती है, लोहार की मतलब जो है श्वास, बस्त्रा जो शब्द है वो धोखनी को कहा गया है। किम संत युद्ध, क्या वो श्वास नहीं लेती क्या? लोहार की जो फूकनी है, जब लोहा, गांव में क्या होता है कि आजकल तो आप शहर में देख नहीं पाएंगे, कारखानों में बनती है, पहले जो भी कुछ बनता था छोटे मोटे औजार जो लोहे के, तो उसको जो है भट्टी में कोयला डाल करके और एक लोहार जो है उसमें सांस भरता था इस तरह से, वो ऐसे चक्री चलाता था, उसमें सांस बंधी थी और वो अग्नि जलाती थी, उसमें भी श्वास निकलता था, तो वो पूरा वो जो लोहा था वो भस्म हो जाता था उसकी अग्नि से। तो यहाँ पर उस बात को कहा जाए कि लोहार की धूखनी भी तो जो है जिससे आग निकलती है, जो लोहे को भी गला देती है, फिर वो जो पूरा लाल हो जाता है, फिर उसको हथौड़े से पीटता है और जैसा आकार चाहता है वो लोहार उसको वही आकार दे देता है। जैसे हम लोग अपने चारा काटने की मशीन के जो गंडासे होते थे उनको वैसे करके वो फिर पीटते थे, फिर उसको तेज करके रेत लगा कर देते थे, फिर बहुत तेजी से घास काटता था उससे चारा पशुओं का। गाँव में आज भी ऐसा ही है। तो वो भी श्वास लेती है, और जो वृक्ष है वो भी जीवित रहते हैं। क्या और कह रहे कि अब धोखनी और वृक्षों की बात ना करो, बल्कि क्या गांव के पशु जो है खाते नहीं है क्या? गांव जो पशु है वो भी तो खाते हैं ना, और उनके भी वीर्यपात भी, अर्थात जो है वे, उनकी भी संतान होती है, तो फिर वे भी तो जीवन जी रहे हैं। अर्थात यदि तुम भक्ति नहीं कर रहे हो तो तुम भी उन्हीं की कैटेगरी में हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है अगर तुम जो है भक्ति नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जो जीवन है ना वो उनसे ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि उनके समान तुम्हारा जीवन है। क्यों उनके समान तुम्हारा जीवन है? क्योंकि जो वे कार्य कर रहे हैं, आहार निंद्रा भय मैथुन एतद पशु भी नाम, खाना सोना संतान उत्पन्न करना और जो है अपनी रक्षा बचाव करना, ये कार्य तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं।
कौन सा कोई बड़ा तीर मार दिया? कौन सा कोई बड़ी बात है कि भाई आपके पास में एक फ्लैट है, 1 BHK के फ्लैट है, एक गाड़ी है, एक स्कूटी है, और पत्नी है, बच्चे है, तो अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ट्रेडिशनल लाइफ ना होकर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, तो क्या अंतर हुआ? कुछ भी नहीं। तुम भी ऐसे जीवन जी रहे हो, पशु भी ऐसे जीवन जी रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो और क्या कहेंगे? उससे ज्यादा तो कह दिया कि कुत्ता, आप बुरा मत मानना, हम आपको नहीं कह रहे हैं, भागवतम में ऐसे लिखा हुआ है, कुत्ता, सुकर, ऊंट, गधे जैसे पुरुषों की प्रशंसा करते हैं। आजकल लोग जो है, जिनकी लोग की मेंटलिटी कुत्ते जैसी है आजकल, कुत्ते जैसी मेंटलिटी क्यों है? मतलब कोई बुरा मत मानना प्लीज जो है, लेकिन ये सत्य है। हमने देखा कि लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया है, और कुत्तों की जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुत्तों की पूजा कर रहे हैं एक तरह से। देहरादून में हम थे तो देखा कि घर में इतने सदस्य नहीं जितने कुत्ते पाल रखे हैं। अब भैया अंतिम समय में तुम उनके बीच में रहोगे, कुछ लोग तो उनके साथ में ही खाते हैं, उनके साथ में ही सोते हैं, बेड पे सुलाते हैं। ये खुद हमने देखा। हम एक बार किसी के यहाँ प्रोग्राम करने गए थे शामली जिले में, तो उसके घर में इतने आदमी नहीं थे जितने उसके घर में कुत्ते थे, 24 कुत्ते पाल रखे थे उसने। खुद की शादी नहीं हुई, उसकी बुजुर्ग माँ थी, 2-3 भाई थे, और कुत्ते ही कुत्ते, वहां बेड के ऊपर भी कुत्ते, यहाँ पर भी कुत्ते, हम जाके बैठे हमारे ऊपर भी कुत्ते, भाई वो कुत्ते चाटने लगे। तो हमने कहा भैया जो है ऐसा मत करो, आपका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है, कम से कम हमें तो ठीक ठाक रहने दो। बोले नहीं जी, मैं तो उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, एक्चुअली दिस इज एनिमल लव। मैंने कहा एनिमल लव नहीं है, कुत्ते का लव है। ये कुत्ते की हालत जो है, मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी अंतिम समय में, जो है कुत्तों को याद करते मरोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा आपको। हम ये नहीं कहते कि हम उनका निरादर कर रहे हैं, कुत्तों का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक मर्यादा में, एक लिमिटेशन बताई गई है। उनका जो स्थान है उनको वहीं रहने दो। अर्थात कह रहे हैं कि कुत्ते, गधे, सुकर और ऊंट जैसे जो लोग, जो मेंटलिटी है, ऐसे लोगों की जो है मतलब प्रशंसा करते हैं लोग, हैं जिनकी मेंटलिटी ऐसी है, जानवरों से भी गिरी हुई मेंटलिटी है, उन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं। और कह रहे हैं कि जो परम कल्याणी भगवान के जो भक्त है, परम कल्याणकारी भगवान की जो कथा है, उनका हम श्रवण नहीं करते। ऐसी फालतू की बातें हम सुनते हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। और कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान, जो सूर्यवान भगवान है, जिनका ऐश्वर्य पूरे संसार में है, उन भगवान की यदि हम कथाओं को नहीं सुनते हैं, जिन कानों, यदि हम कानों को भगवान की कथा में नहीं लगाते हैं, इन कानों को भगवान की कथा सुनने में नहीं लगाते हैं, तो ये हमारे कान जो है सांप के बिल से ज्यादा अच्छे नहीं है। अर्थात कह रहे हैं कि सांप के बिल है हमारे कान, यदि हम इन कानों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसमें ये ऐसे हैं। और जो जीव जो है भगवान का गुणगान नहीं करती है, जो जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती है, वो जीवा जो है मेंढक के टर्राने के समान है। क्यों? क्योंकि मेंढक टर्राता है तो आगे सांप उसको डस लेता है। इस तरह हम टर्रा रहे हैं मेंढक के जैसे, फालतू बातें कर रही, काल सूप सरप आएगा और हमें ले जाएगा। लेकिन इस जीवा का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि की कथा में करना चाहिए। और सुन लो, वे लोग जो अपने आप को परफ्यूम सेंट लगाते हैं, बड़ा सुंदर वस्त्र पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, डेनिम के इंपोर्टेड कपड़े पहनते हैं, उनके लिए कह दिया गया है कि आपके सर पर जो है भले ही रेशमी सुंदर पगड़ी से आपका सर सजा हो, यदि वो सर जो है भगवान श्री हरि के हैं, मुकुंद के, जो मुक्ति के दाता है भगवान, उनके चरणों में नहीं झुकता है, वो सर यदि हम भगवान का क्या नहीं करते, दंडवत प्रणाम कर नहीं करते, वो वैष्णव को प्रणाम नहीं करते, उस सर को उनके चरणों में नहीं झुकाते हैं, तो वो जो सर है एक पेड़ के तने से ज्यादा कुछ नहीं, सॉरी, एक बोझा है। वो जो पगड़ी है वो सर के ऊपर एक बोझे के समान है। इस प्रकार से यदि जो आपके हाथों में जो चमचमाते जो कंगन है जो पहनते हुए हैं, और वे हाथों जो, जिन कंगनों से हाथों की जो शोभा है, जो सुंदर हाथ है, जो शोभायमान है, यदि वो हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो आपके हाथ और मर्त व्यक्ति के हाथों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से मर्त व्यक्ति जो है का शरीर होता है, उसके हाथ होते हैं, भले उसमें मर्त व्यक्ति का कंगन पहना दो, कोई लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि ये भगवान की सेवा में नहीं हमारे हाथ लगते हैं, तो इन हाथों को कुछ भी पहना दो, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कुछ भी पहना दो, कोई भी लाभ नहीं है, मर्त के समान है। तो क्या हम मर्त रहना चाहते हैं? क्या हम मर्त मर्त व्यक्ति किस तरह जीना चाहते हैं? जो यहाँ पर तुलना बताई गई है, गधे से तुलना की है, पेड़ों से, कुत्तों से, सुअर से है, ऊंटों से, क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं?
या हम जो उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता करना चाहते हैं। अब ये तो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान श्री हरि के इन गुणगानों को नहीं गाते हैं, ऐसे लोगों का जीवित रहने से कोई भी लाभ नहीं है। जीवित रहने का सर्वोपरि लाभ तभी होगा जब हम अपने जीवन में भगवान श्री हरि की भक्ति या गुणगान करेंगे, उन भगवान यजेत पुरुषम को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारे हृदय में जो ज्ञान है वो ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति या होते अविद्या विनाशियाते वेद गाय या हार चरिता। वेद भी जो है जिन गुरुदेव का जिन भगवान का गुणगान करता है, अविद्या विनाश, उनका नाम लेने से अविद्या का नाश हो जाता है। लेकिन कब होगा ये? जैसे कि दीपक ने पूछा था कि दीप दान करने से क्या होगा? दीप दान करने से हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलेगी। तो दिव्य ज्ञान की ज्योति जलेगी। ये दिव्य ज्ञान की ज्योति कहाँ से आई? एक बार जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, वो प्रतिदिन एक मतलब नगरी में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो जिस गली से जाते थे वे, उस गली में एक बुढ़िया रहती थी। वो देख के उनको बड़े बड़े कटु शब्द कहती थी, गाली देती थी, कभी कभी कूड़ा फेंक देती थी। घर का आते थे, कूड़ा इकट्ठा करके रखती थी, कूड़ा उनके ऊपर फेंक देते थे। वो भक्त कुछ नहीं बोलते थे, हरी हरी करके आगे निकल जाते थे। एक बार तो हद हो गई कि वो अपने घर में लीप रही थी। कच्चा जो घर होता है ना, उसको गोबर से लीपते हैं, गाय गोबर से एक पोछा लेकर के ऐसे लीपते हैं। गाँव में आज भी बहुत सुंदर तरीके से ऐसे डिजाइन बनाते हैं माताएं बहनें। तो तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, भिक्षाम देई मैया, हरे कृष्णा मैया, राधे श्याम, भिक्षाम देई। बोले भिक्षा लेने आया है? लो मैं तुम्हें भिक्षा देती हूँ। पोछा उठाया और ऐसे फेंक के मारा। और वो जैसे पोछा उठाया, पूरा मारा, वो पूरा गोबर से भरा हुआ था, उसमें सब वो पूरा गोबर ऐसे गिरता गया, पूरा कपड़े उन्हें खराब हो गए। लेकिन उन भक्त ने कुछ नहीं कहा। वो भक्त जो है कहा कि चलो आज मैया ने पहली बार भिक्षा दी है। देखो जो वैष्णव होते हैं कितने उदार होते हैं। उस पोछे को लेकर के वापसी चल दिए गए, उसको धोया, उसको धो करके सुखाया, उसको जो है पूरा जो उसमें कीचड़ जो गोबर भरा हुआ था सब निकाल दिया, उसको सुखा दिया साफ करके। जब उसको सुखाया तो शाम को उसको जो है उसकी बत्ती बना करके ऐसे बांटने लगे। बत्ती बनाई, बांट दिया उनको, और छोटी छोटी बत्ती बना करके शाम को ही पुरुषोत्तम मास था वो, पुरुषोत्तम मास था। तो घी में भिगोया छोटी छोटी बत्ती को, और घी में भिगो करके जैसे ही दीपक जलाया, उधर तो मंदिर में भगवान का दीपक जला, और उधर उस बुढ़िया माता के हृदय में ज्ञान का दीपक जल गया। उसको गलानी होने लगी, अरे रे मैंने इतने वैष्णव का अपमान कर दिया, मेरा क्या होगा, मेरा तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा, मैंने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया संत का। अगले दिन जैसे ही आए तो उनके चरणों में गिर गई। कहती कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है कि वैष्णव उदार होते हैं, आप मुझे क्षमा कर देंगे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, भूल होगी। उनके चरणों में गिड़गिड़ा करके रोने लगी। लेकिन संत संत हृदय नवनीत समाना जो है जो संत होते हैं उनका हृदय मक्खन के जैसे मुलायम होता है, निर्मल होता है। मक्खन के अंदर दो गुण होते हैं, एक तो वो निर्मल होता है, उसमें कोई भी मतलब कोई गंदगी नहीं होती है, और दूसरा होता है मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। इस तरह से संतों का हृदय भी होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग जो जागृत हुआ है, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो भक्त क्या होते हैं, वो बुराई में भी अच्छा ढूंढते हैं। इस प्रकार से यदि हम दीपक जलाएंगे तो वो दीपक ज्ञान का हमारे हृदय में जागृत होगा। वो दीपक कैसे जागृत होगा, कैसे हम उस दीपक की लौ के द्वारा दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री हरि के, ये सब बातें जानने के लिए आप साथ में कल तक बने रहिए। कल सही 4 बजे फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब के लिए हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद। आप भक्तों ने बड़े ध्यान से मनोयोग से सुना। हरे कृष्णा। क्योंकि